हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एफर्ट्स ऑलवेज डजंट इक्वल टू सक्सेस? कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? लेट्स डिकोड इट एस्ट्रोलॉजिकली. सो आपके एक्शंस, आपके एफर्ट्स क्या हैं? मार्स. मार्स आपकी रॉ एनर्जी है, आपका पैशन है, आपके एक्शन है, आपकी फायर है. और मार्स को ना क्विकली रिजल्ट चाहिए. वाइल जो भी आप काम कर रहे हो, आप इस धरती पे आए हो अपने कुछ ना कुछ कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए या उनको भोगने के लिए. ठीक है. सो आपका कर्म कारक है सैटर्न. सैटर्न क्या है? सैटर्न आपका डिसिप्लिन है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपका पेशेंस है और आपका कर्मा है. और सैटर्न का फंडा है कि लाइफ में आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए और हम उस तरीके से करेंगे जिससे बेस्ट रिजल्ट आए. टाइम कितना लग रहा है डजंट मैटर. सैटर्न डजंट केयर अबाउट टाइम एंड मार्स इज क्विक रिजल्ट ओरिएंटेड. तो बेसिकली दोनों में जब जब अलाइनमेंट नहीं होता आपके चार्ट में, तब तब आपको करियर में उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितना आप एफर्ट लगाते हो. एंड देन इट बिल्ड्स टू योर फ्रस्ट्रेशन कि भाई मैं तो कर ही जा रहा हूं बट कुछ नहीं हो रहा लाइफ में. सो टू रिजॉल्व इट हमें मार्स और सैटर्न को अलाइन करना होगा अपने चार्ट में. सो जब जब मार्स जो है आपके सैटर्न को बो डाउन करेगा ना, आपका करियर चल पड़ेगा. सो उसके लिए आपको विद इन चेंजेस लाने पड़ेंगे. अब वो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सुबह जल्दी उठना है. एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों के लिए ये ना बहुत मुश्किल काम है कि भाई लाइफ में कुछ भी और करवा लो, पूरी रात जगा लो, दैट वी कैन डू, बट हम सुबह नहीं उठ सकते. बट यही चीज लाइफ में आपको बदलनी है कि सुबह जल्दी उठना है. उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, जो भी फॉर्म की एक्सरसाइज आपको पसंद है. क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपका मार्स रेगुलेट हो जाता है. और मार्स के रेगुलेट होते ही ना आपका थॉट प्रोसेस भी थोड़ा सा ना स्ट्रीमलाइन होना शुरू होता है. क्योंकि मार्स इज वेरी इंपल्सिव एनर्जी एंड द मोमेंट आप इसको इंगेज करना शुरू करते हो ना फिजिकली इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ये रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है. तो इसका अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली सैटर्न के साथ होने लग जाता है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज सुबह उठो और उसके बाद आप एक्सरसाइज करो. देन ऑब्वियसली अगर आप कर सकते हो तो आप हनुमान चालीसा भी कर लो या जो भी आपको एक लगता है कि आप एक प्रेयर कर सकते हो वो आप करो. एंड स्पेशली एक मैं अच्छी रेमेडी बताऊंगी कि अगर आपको लाइफ में ना कोई भी चीज शुरू करनी है कि भैया ये मेरा स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए आप संकल्प लो कि भैया हर रोज मैं 7 बार हनुमान चालीसा करूंगा. और आप ये ट्यूसडे से शुरू करके 7 डेज ही अगर आप कर लोगे, वैसे तो आइडियली एटलीस्ट मिनिमम 21 डेज या 43 डेज लोगों को करना होता है, लेकिन आपको ना बहुत सारे लोगों को विद इन 7 डेज भी रिजल्ट मिल जाते हैं. अगेन डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट कि किसी के चार्ट में ऑलरेडी वो एनर्जी एक लेवल पे है तो वो 7 दिन में ही वो पुश करके आपको रिजल्ट दे देगी. और कुछ लोगों की बहुत कम है तो डेफिनेटली उनको थोड़े ज्यादा दिन करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट आएगा. सो हम बात कर रहे थे करियर सक्सेस की, तो उसके लिए मार्स के लिए आपको ये करना है. एंड सैटर्न को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी काम आपको मिला हुआ है, जो भी आपके ऑफिस से आपको मिला हुआ है या आपके फ्रेंड्स ने या पेरेंट्स ने या किसी ने भी दिया है, तो सबसे पहले आप ना ओनरशिप लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन योर सैटर्न. आप ओनरशिप लोगे जब आप रिस्पॉन्सिबली काम करोगे. जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि यार ठीक है दिया है, मेरे को कोई मतलब नहीं, चाहे जैसा हो जाए. सो ये भाव आपको अपना चेंज करना पड़ेगा. आपको अपने अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भाव लेके आना पड़ेगा. क्योंकि जब तक आप ये वो होता है ना कि भाव से तो हम भगवान को जीत सकते हैं, तो जब तक आपका भाव ठीक नहीं है ना, सैटर्न ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ एक्शन को वो देख रहा है कि फिजिकल लेवल पे क्या एक्शन हुए, जो मेंटल लेवल पे भी हुए हैं ना उनको भी वो देख रहा है. क्योंकि मेंटल लेवल पे भी जो आप एक्शन कर रहे हो ना वो भी नोट डाउन हो रहे हैं और वो भी आपके कार्मिक साइकिल का पार्ट बन रहे हैं. सो इसीलिए जब तक आपके विद इन आपके थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं आता ना, तो आप बाहर से जो मर्जी भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहो या आप
देने के लिए, लोगों को कुछ दे दो दिखाने के लिए दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन अगर मन में वो भाव नहीं है ना, तो उसका कोई फल नहीं आता। एंड देन यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि यार मैं तो सब कुछ करता हूं बट मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा। तो उसका मेन रीजन ये है कि यू हैव टू लुक विद इन, कि भाई मैं अंदर से क्या वो एक चीज नहीं कर पा रहा हूं सही तरीके से। एंड दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि सैटर्न की कोई रेमेडी ना एक दिन में रिजल्ट नहीं लेके आती है, उसमें टाइम लगता है। तो आप मार्स को तो शायद एक दिन में, एक हफ्ते में रेगुलेट कर सकते हो, बट सैटर्न के लिए आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। सो बिकम रिस्पॉन्सिबल, टेक ओनरशिप एंड गेट सम पेशेंस विद इन, ट्राई टू बी पेशेंट एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। मैं आपको बोल रही हूं, आप 6 महीने भी अगर ये चीज को कर पाओ ना, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इंटरनली मैं कैसे चेंज लेके आऊं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बट हो जाता है। ट्रस्ट मी, हो जाता है, समय लगता है बट हो जाता है। शुरुआत में यू मे फील वेरी मच इरिटेटेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम थिंग, सेम प्रोसेस, कि यार ये क्या है, ऐसे नहीं हो रहा, पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं, उनका हो जाता होगा, मेरा नहीं होता। नहीं, बट सबका होता है। सो सब का ही वो चेंज आ जाता है। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने कंसिस्टेंटली और कितने पैशन के साथ उस चीज को लगे रहते हो ना, वो हो जाता है। दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि सैटर्न ना डिले कर सकता है, डिनाई नहीं करता है, विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। और लोग ना मार्केट में बहुत ज्यादा उन्होंने सैटर्न के लिए बना दिया कि आपका सैटर्न भारी है इसलिए सब खराब हो रहा है। नहीं, सैटर्न इज द बेस्ट प्लैनेट आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, क्योंकि सैटर्न आपके ना सिर्फ ये लाइफ की चीजों को रिजॉल्व कर रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, बट आप जो पिछले लाइफ से भी कार्मिक साइकिल लेकर के आए हो ना, उसको भी रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। इसीलिए उसका ना मेन मुद्दा क्या है कि आप कर्मा ठीक करो, आप कार्मिक लेवल पे ठीक हो जाओ, क्योंकि जो नॉट्स के साथ आए हो और अगर वही के साथ वापस चले गए तो लाइफ तो वेस्ट हो गई ना। तो वो उस लेवल पे काम कर रहा है जहां पे आपको दिखता नहीं है, आपको समझ नहीं आता, और ये बातें भी आपसे कोई करता नहीं है। हर कोई तो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात करता है, अरे यार उसको ये मिल गया, उसकी लाइफ सॉर्टेड है। नहीं है, किसी की भी सॉर्टेड नहीं है, सॉर्ट करनी पड़ती है, और उसके लिए विद इन देखना पड़ता है, विद इन बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं, तभी सॉर्ट होती है। सो आप ये सारी चीजें थोड़ा बहुत जितना हो सकता है ट्राई करके देखो, एंड देन लेट मी नो अगर कुछ पॉजिटिव बदलाव आता है। थैंक यू।